सो जेईई एडवांस 24 मई 2015 पेपर 1 सेक्शन 1 से ये क्वेश्चन नंबर 6 है और आपको गिवन है फंक्शन R2R डिफाइंड है और f ऑफ x गिवन है बॉक्स ऑफ x विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2 के लिए 0 गिवन है। अभी मुझे इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है जो -1 से 2 गिवन है, दैट इज f ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस f ऑफ x प्लस 1। तो f ऑफ x स्क्वायर डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं कि ये कितनी रेंज के लिए कितना फंक्शन देगा। तो इट विल बी बॉक्स ऑफ x स्क्वायर, यानी जहां जहां x है उसको x स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू -√2 से लेस देन इक्वल टू +√2। यहाँ कितना आ गया 0, यानी x स्क्वायर ग्रेटर देन 2। सो यहाँ से मिलेगा x लेस देन -√2 और x ग्रेटर देन +√2। नाउ f ऑफ x प्लस 1 निकालते हैं हम लोग। f ऑफ x प्लस 1 कितना हो गया, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 इंटीजर है, बाहर निकाल लो, तो 1 प्लस बॉक्स ऑफ x, ठीक है, 1 प्लस बॉक्स ऑफ x और यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, सो x लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ कितना आ गया 0 जब x ग्रेटर देन 1 हो। अभी देखो इसका वैल्यू निकालना है, तो आप समझिए व्हेन यू टेक -1 to 0, तो -1 to 0 इसके अंदर आएगा। -1 to 0 के लिए x अगर आप -1 to 0 लेते हैं, ठीक है, तो ये x का वैल्यू है, नॉट x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर आएगा 0 से 1, 0 से 1 का बॉक्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ये 0 हो गया पूरा। अब जब आप 0 से 1 ले रहे हैं तो भी उसका x स्क्वायर भी 0 to 1, तो उसका बॉक्स भी इतना हो जाएगा। नाउ द थर्ड केस 1 से लेकर √2, एक एक इंटीजर के गैप में ही बॉक्स टूटता है, इसलिए हम एक एक का गैप लेंगे। 1 से लेकर √2 यहाँ ले सकते हैं, हाँ, इसका x स्क्वायर कितना आएगा, इसका x स्क्वायर 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 का बॉक्स कितना हो गया 1, तो x dx डिवाइडेड बाय 2 प्लस f ऑफ x प्लस 1। देखो अच्छा 1 से बड़ा है तो कितना आ जाएगा 0। अब आप समझें √2 से लेकर √3 लेंगे, अच्छा √2 से बड़ा हो गया तो यहाँ 0 आ जाएगा f ऑफ x स्क्वायर, तो अब ये सब 0 आ जाएंगे, ठीक है, तो आगे का लिखने की जरूरत नहीं है, √2 से √3 एंड √3 से 2 लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 1/4, 2 - 1, तो ये कितना आ गया 1/4। सो वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू 1/4, सो 4i - 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज टू बी मेड फ्रॉम ए सर्टेन सॉलिड मटेरियल विद द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, मतलब कुछ फिक्स मटेरियल तो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसमें यूज करना ही है, और इसका जो फिक्स इनर वॉल्यूम है वो V mm³ दे रखा है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है, इनर वॉल्यूम जो है सिलेंड्रिकल का, अब R जो है उसका रेडियस है और H जो है उसका हाइट है। ये क्या कह रहा है कि 2 mm इसकी थिकनेस है सॉलिड वॉल की, एंड ये ओपन है टॉप से, एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर ये सॉलिड सर्कुलर डिस्क है जिसकी थिकनेस कितने दे रखा है, उसकी भी 2 mm दे रखा है। तो अगर हम वॉल्यूम निकालें, देखा जो ये क्या कहना चाह रहा है, आगे और रीड करते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम, यानी जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं कंटेनर को बनाने के लिए उसका वॉल्यूम अगर मिनिमम लें, तो देखो जो टोटल जो वॉल्यूम है इसका, जो मुझे इनर वाला हटा के निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा V1 कितना हो गया पाई। अब रेडियस कितनी है R, लेकिन आपने 2 mm का उसमें थिकनेस दे रखा है, तो R प्लस 2 का होल स्क्वायर, और एक हाइट उसको कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 2 mm थिक सॉलिड वॉल दे रखी है, और जो सर्कुलर डिस्क है वो भी 2 mm की दे रखी है। नेक्स्ट कितना आएगा देखो पाई R प्लस 2 होल स्क्वायर, और उसका हाइट कितना हो गया H। इसमें से ये इनर वॉल्यूम आप सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस का पाई R स्क्वायर H। पहले आप इसको ध्यान से समझे कि ये एक्सप्रेशन मैंने कितना कैसे लिखा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल का निकालना है मुझे, ठीक है। उसका इनर जो फिक्स था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसमें 2 वेरिएबल है R और H, सो वी हैव टू मिनिमाइज करना है इसको। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू सिंगल वेरिएबल, और उसके बाद क्या है, ये V जो है ना ये फिक्स वॉल्यूम है, ये दे रखा है, फिक्स इनर वॉल्यूम है ये, ठीक है, जिसका रेडियस R है और हाइट इतना ले रखा है। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है, ओनली मटेरियल का जो फिक्स इनर वाला पोर्शन है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से कितना आएगा 2 पाई R प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर यहाँ से कितना आएगा पाई H में बाहर निकाल देती हूँ, तो पाई H, तो यहाँ से R स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 4 + 4 R,
ठीक है, यहां से कितना हो गया 2 पाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 पाई एच, यहां से कितना मिलेगा आर प्लस 1। एच को रिप्लेस कर देते हैं यहां से, तो V1 कितना हो गया देखिए, V1 इज 2 पाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर और यहां से कितना हो गया 4 पाई एच, 4 पाई आर प्लस 1। एच को रिप्लेस कर देते हैं, एच कितना हो गया V अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहां से मिलेगा 2 पाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4V 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। अभी इसमें सब जगह क्या है, वेरिएबल आर ही है, सो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर। सो dV1 अपॉन डी आर, ये कितना हो गया 4 पाई आर प्लस 2, फिर 4V एज इट इज 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना जाए तो निकाल लें। इफ द सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, तो जिस पॉइंट पे पॉजिटिव होता है वहां पे आपको क्या मिलेगा मिनिमा, और जहां पे नेगेटिव होता है सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे, तो वहां पे क्या मिलेगा मैक्सिमा। तो इक्वल टू 0 करके हम रिलेशन निकाल लेते हैं। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई यहां से कितना मिला आर प्लस 2 इज इक्वल टू V, और यहां से कितना हो गया आर प्लस 2 अपॉन आर क्यूब, आर तो माइनस 2 हो नहीं सकता है, और आपको कितना निकालना V अपॉन 250 पाई निकालना है। ठीक है, सो यहां से कितना हो गया पाई आर क्यूब, V का वैल्यू कितना हो गया, V आपको दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई से पाई कट गया, ये कट गया, यहां से कितना मिल गया H इक्वल्स टू आर, और आपको चाहिए V अपॉन 250 पाई, सो V कितना है पाई आर स्क्वायर एच, तो H का वैल्यू भी आप R पुट कर दें, तो आपको क्या दे रखा है फाइनली, देखो नीचे दे रखा है व्हेन द इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 10 m, सो यहां से कितना हो गया 250 पाई हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, और ये कितना हो गया 10 10 और 10, क्योंकि 10 mm दे रखा है, तो यहां से कितना हो गया 250, ये कैंसिल आउट कर दो, और यहां से कितना मिलेगा, ये कैंसिल आउट होकर के मुझे मिलेगा 4 आंसर। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है कि आपको किसका वैल्यू निकालना है, कि अगर जो मटेरियल आपने यूज किया है कंटेनर का, यदि उसका वॉल्यूम मिनिमम है तो V अपॉन 250 पाई का वैल्यू निकालना, तो V अपॉन 255 इज इक्वल्स टू 4 यूनिट, राइट, मतलब ये जितना भी आता है 4 यूनिट क्यूब आएगा, तो ये आंसर आता है, और mm क्यूब दे रखा है। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का 8th नंबर का क्वेश्चन है। यू हैव टू गिवन अ फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन है, x to x स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 2 cos स्क्वायर t dt फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, 0 to half to 0 to infinity ये डिफाइंड है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड a बिलोंग्स टू 0 to half इफ f डैश a प्लस 2 इज the area of the region bounded by x equal to 0, y equal to 0 and y equals to f of x and x equal to a, then f of 0 निकालना है आपको। ठीक है, f dash a, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, लेबनीज से, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f dash x कितना हो जाएगा, देखिए 2 cos स्क्वायर t का वैल्यू है ये, तो x स्क्वायर प्लस पाई बाई 6। ठीक है, और जहां ये t की लिमिट्स हैं, t की वैल्यूज हैं, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, सो जहां जहां t है वहां अपर लिमिट आपने अप्लाई किया। मैंने आपको लेबनीज का फॉर्मूला पहले भी बहुत बार बताया है, तो 2 cos स्क्वायर x स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 उसका डेरिवेटिव, तो कितना हो गया 2x माइनस यही काम लोअर लिमिट के साथ, तो 2 cos स्क्वायर x और x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ गया, तो यहां से मेरे पास ये कितना आ गया f डैश a कितना हो गया 4a cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 माइनस 2 cos स्क्वायर a, और f डैश a प्लस 2 और ऐड कर दें, और दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a f ऑफ x dx। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे ये f को बाहर निकालने का जो है वो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू a बोथ साइड। ठीक है, तो 4 u इंटू वी लगाओ, तो a का 1 हो गया, यहां से बचेगा cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस पाई बाई 6। ठीक है, फिर a एज इट इज, इसका कितना हो जाएगा देखिए माइनस साइन 2a स्क्वायर प्लस पाई बाई 3। ठीक है,
मतलब देखो 4 बाहर निकाला, a का कितना हो गया, a के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, ये एज इट इज आ गया, फिर ये एज इट इज हो गया, cos स्क्वायर का होता है 2 cos, cos का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया sin 2 थीटा, फिर इसका भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, और इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 sin 2a, और 2 का 0 हो ही गया, और यहां से कितना मिल गया f ऑफ a। नाउ मुझे अब क्या निकालना है, f ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है, यानी a इक्वल टू 0 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 0 आ जाएगा, यहां से देखते हैं तो 4, यहां से a को 0 डालने पर कितना हो गया, देखो cos स्क्वायर पाई बाई 6, और a को 0 डालने पर तो ये पूरा लुढ़क जाएगा, यहां से भी खत्म हो गया, तो यहां से कितना मिलेगा, देखिए 4 cos पाई बाई 6 कितना होता है √3/2, तो दिस इज 3/4, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 आंसर, राइट। तो ये सेक्शन 1 के जो है सिंगल इंटीजर टाइप 0 to 9 जो आंसर आ रहा है इसमें डिजिट्स में, उसकी 8 क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ डिस्कस किए। नाउ सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 एंड मोर देन 1 करेक्ट। मैट्रिक्स का क्वेश्चन गिवन है ये, और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट x एंड y विद 2 आर्बिट्री 3/3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज जो है अगर हमने लिया तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, इसी तरह से y ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y, और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो कौन है यहाँ पे z, तो z ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू z। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर यदि उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये बताना है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो टेक द फर्स्ट ऑप्शन, इसको मैंने माना है कि सपोज ये P मैट्रिक्स है, सो दिस इज y क्यूब z⁴ माइनस z⁴ y क्यूब, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं P ट्रांसपोज। तो देखिए A प्लस माइनस B, दो मैट्राइसेस हैं A एट B, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस B ट्रांसपोज, और A इंटू B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और A की पावर K का अगर मैंने होल ट्रांसपोज दिया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A ट्रांसपोज, और फिर आप बाद में पावर ले लें, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो y क्यूब, इसका होल ट्रांसपोज दिया तो y क्यूब z⁴ ट्रांसपोज माइनस z⁴ y क्यूब, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, रिवर्स में खुलेगा, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यहाँ z ट्रांसपोज है, तो खैर इसमें तो पावर 4 होने के कारण कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो वापस कितना हो जाएगा ये, और यहाँ से y क्यूब तो y ट्रांसपोज, तो ये अपना माइनस बाहर देगा, तो माइनस का y क्यूब, फिर इसको रिवर्स में खोलेंगे तो ये अपना नेगेटिव बाहर देगा, और उसमें कुछ फर्क पड़ना नहीं है, तो ये y क्यूब, ये z⁴, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया y क्यूब z⁴ माइनस z⁴ y क्यूब, तो हमने क्या देखा, वापस उसी की इक्वल आ गया, y क्यूब z⁴ माइनस z⁴ y क्यूब, यानी P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P। इसलिए P कैसा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट यू हैव टू चूज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो A इज फॉल्स। नाउ सेकंड देखते हैं हम B, इसको हम Q मैट्रिक्स मान लेते हैं, x⁴ प्लस y⁴, सो x Q ट्रांसपोज, Q का होल ट्रांसपोज, तो 44 के कारण कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये वैसे ही आ जाएगा, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। नाउ C ऑप्शन देखते हैं अब हम, तो C को हम मान लेते हैं R मैट्रिक्स x⁴ z³ माइनस z³ x⁴, सो R ट्रांसपोज देंगे तो x⁴ z³ होल ट्रांसपोज माइनस z³ x⁴ का होल ट्रांसपोज, यहाँ से z³ तो खैर वो तो z के इक्वल ही है एज इट इज, और इस पे इवन पावर है तो नो चेंज, माइनस इस पे इवन पावर है एज इट इज, और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, देखो z³ x⁴, और ये R ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस R के, सो ये कैसा हो गया, स्क्यू। ऐसे ही इस पे पावर ऑड है और x और y कैसे हैं, स्क्यू है, तो इसकी पावर ऑड होने के कारण ये अपना नेगेटिव बाहर देंगे, तो ये माइनस ऑफ, जब मैंने इसको क्या माना, T मैट्रिक्स माना, तो T ट्रांसपोज कितना हो गया, T ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ T, सो आंसर कितना आ जाएगा, C और D। तो किसी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो सिमेट्रिक है, और नेगेटिव देता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ये, और डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू निकालना है। सो
मतलब अल्फा के अंदर इक्वेशन बनेगी, तो सिंप्लीफाई करते हैं। यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट बिकॉज इट विल बी लेंथी, आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, R2 में ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाने हैं। तो R2 में हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 में भी हम क्या करेंगे, R3 माइनस R1। ठीक है, ये रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखिए कितना बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। तो यहाँ से 1 प्लस एल्फा होल स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस 2 एल्फा होल स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस 3 एल्फा ये भी एज इट इज, यानी R1 रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाउ देखो हमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b तो बनाएगा, और a प्लस b देखो कितना आ जाएगा, 2 एल्फा प्लस 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4 एल्फा प्लस 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 एल्फा प्लस 3। ठीक है, अब R3 माइनस R1 करेंगे हम, तो दिस माइनस दिस करने पर आप ध्यान से देखेंगे, तो जब आप a माइनस बी ले रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी, तो सब जगह 2 आएगा, तो 2 बाहर निकाल लें। ठीक है, सबका डिफरेंस 2 आएगा, और जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 2 एल्फा प्लस 4, है ना। तो 2 एल्फा प्लस 4, यहां से आएगा 4 एल्फा, यहां आएगा देखो 2 एल्फा प्लस 4, तो 2 इंटू एल्फा प्लस 2। अच्छा, यहां से कितना हो गया 4 एल्फा प्लस 4। अच्छा, तो 4 निकाला मैंने, देखो यहां से मिलता है 2 एल्फा प्लस 4, तो एल्फा प्लस 2, 4 एल्फा प्लस 4, तो 4 निकाला तो एल्फा प्लस 1, 2 ही निकलेगा एक साथ, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 एल्फा प्लस 2। ठीक है, और 2 को बाहर फेंक दें आप, तो ये 4 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, देखिए ये बन रहा है 6 एल्फा प्लस 4, तो 3 एल्फा और प्लस 2, ये हो गया। अब और बनाते हैं हम लोग जीरोस। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको अगर मैं डायरेक्टली, देखिए अल्फा कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं अब, यानी हम ये लगाएं C2 में C2 माइनस C1 एंड C3 में भी C3 माइनस C1। ठीक है, तो 4 तो बाहर है, 1 प्लस एल्फा होल स्क्वायर, 2 एल्फा प्लस 3 एल्फा प्लस 2, C1 एज इट इज। सब्ट्रैक्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इनका डिफरेंस तो आएगा एल्फा। ठीक है, एल्फा और एडिशन कितना आएगा, देखें 3 एल्फा प्लस 2, फिर यहां से कितना आएगा, डायरेक्टली अगर आपने किया तो 2 एल्फा, यहां से कितना आएगा एल्फा, राइट। और सब्ट्रैक्ट किया यहां से, तो यहां से मिलेगा आपको 2 एल्फा, और ऐड करने पर 4 एल्फा प्लस 2, यहां से कितना आ जाएगा, 3 से 3 गया 4 एल्फा, यहां से देखिए 2 से 2 गया 2 एल्फा। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से एल्फा कॉमन निकलता है, और यहां से निकलता है 2 एल्फा, राइट। सो 4 एल्फा, और यहां से हम निकाल लेते हैं 2 एल्फा। सो दिस विल बी 1 प्लस एल्फा होल स्क्वायर, 2 एल्फा प्लस 3 एल्फा प्लस 2, यहां से देखिए 3 एल्फा प्लस 2 2 1, और यहां से 2 एल्फा मैंने निकाला, तो 4 एल्फा प्लस 2, यहां से 2 और यहां से 1, और इक्वेशन के फॉर्म में हम ले लेंगे इसको। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, C3 में C3 माइनस C2 करेंगे, तो यहां से कितना हो गया 8 एल्फा स्क्वायर, ये एज इट इज 1 प्लस एल्फा का होल स्क्वायर, 2 एल्फा प्लस 3 एल्फा प्लस 2, ये एज इट इज 3 एल्फा प्लस 2 2 एंड 1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से कितना मिलेगा एल्फा 0 एंड 0। अब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो 8 एल्फा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ एल्फा, तो ये एल्फा क्यूब हो गया, और दिस इंटू दिस 2 एल्फा प्लस 3 माइनस 2 एल्फा माइनस 4, तो यहां से मिल गया 8 एल्फा क्यूब, ये कट गया, और माइनस। अब हम इसको इक्वेशन ले लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसका, -6 4 8 एल्फा, तो एक तो आ गया आपका एल्फा इक्वल टू 0, एल्फा इक्वल टू 0 लेकर के आप
माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर 648 डिवाइडेड बाई 8, सो दिस विल बी 81. सो अल्फा कितना हो गया प्लस माइनस 9. सो देयर आर द थ्री वैल्यूज अल्फा इक्वल टू 0, 9 एंड माइनस 9. तो 0 तो गिवन नहीं है लेकिन 9 गिवन है और माइनस 9 गिवन है. तो एक्चुअली क्या है, इजी क्वेश्चन तो है पर थोड़ा सा डिटरमिनेंट सॉल्व करने में टाइम लगेगा. तो मॉडरेट टाइप की प्रॉब्लम है ये, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो देयर आर द टू ऑप्शंस विल बी करेक्ट, बी एंड सी आंसर. Now the next question, question number 3, vector 3D से क्वेश्चन है. Consider the two planes P1 y equal to 0 and P2 x plus z minus 1 equal to 0. P3 is a plane which passes through the point of intersection of these two planes. तो एक ऐसा प्लेन जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है. तो P3 का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? P2 plus lambda P1 equal to 0. P2 कितना हो गया, ये फैमिली ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन है. x प्लस जेड माइनस 1 एंड लैम्डा P1 कितना है y इक्वल टू 0. सो दिस विल बी x प्लस लैम्डा y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द P3 प्लेन. इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, 1, 0 फ्रॉम द P3 इज 1, तो 0, 1 एंड 0 से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुट करें हम. सो लैम्डा अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये कितना गिवन है आपको, डिस्टेंस 1. सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना हो गया, माइनस 1 भी आएगा. सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से 2, यहाँ से कितना हो गया माइनस का 2 लैम्डा प्लस 1. सो लैम्डा कितना हो गया 1/2. ठीक है, माइनस 1/2 उधर गया तो 1 माइनस 2. सो इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस विल बी 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0. ये हो गया. अब आपको क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा का इस प्लेन से जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट गिवन है. तो अल्फा बीटा एंड गामा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम पुट करें, सो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 3, और ये कितना गिवन है आपको 2 के इक्वल. सो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 6. तो ये कितना हो जाएगा 8 और माइनस 4. सो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फा माइनस 2 माइनस का बीटा प्लस 2 गामा माइनस 8 इक्वल टू 0. ये दो आंसर आएंगे, आप चेक कर लो आपको अल्फा बीटा गामा में रिलेशन कहाँ गिवन है. सो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस 4 ये यहाँ गिवन है एंड 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 8 ये यहाँ गिवन है. तो आंसर कितना हो जाएगा बी और डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वेक्टर 3D से क्या गिवन है देखिए. लेट एल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन. ओरिजन से पास करती है लाइन. ओरिजन से पास करने वाली लाइन के क्वेश्चन को हम लिखते हैं x माइनस 0 अपॉन a, y माइनस 0 अपॉन b, z माइनस 0 अपॉन c, where the ABC are the dr proportional to. Suppose that all the points on L, जितने भी पॉइंट्स L पे लाई करते हैं आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन्स P1 एंड P2. तो लाइन का dr कैसे निकलेगा देखो, ये दो प्लेन्स आपको P1 P2 गिवन है. तो लाइन क्या होगी, इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होंगी दो प्लेन उसके क्या है, उसके अलोंग मूव करेगी. तो dr कैसे निकालेंगे, dr ऑफ लाइन, dr ऑफ लाइन i कैप j कैप k कैप इनके डायरेक्शन का क्रॉस ले लो. 1 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 1. यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखें, 1 माइनस का j कैप और ये 3 आ गया प्लस k कैप माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5. ठीक है, तो ये कितना हो गया देखें, ये लिख सकते हैं x अपॉन 1 y अपॉन माइनस 3 एंड z अपॉन माइनस 5 एंड लेट इट बी लैम्डा. तो जो पॉइंट है m इज द लोकस ऑफ फीचर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. इस पे जितने भी पॉइंट है वो p पॉइंट हमने कैसे मान लिया, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा. और ये क्या कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं
m is the locus of feet of perpendicular drawn from the points on the L. इस पॉइंट से प्लेन P1, ये रहा प्लेन P1, इस पे हमने मान लिया कि लेट foot of perpendicular drawn from P point, P कितना है lambda minus 3 lambda minus 5 lambda to the plane P1 x plus 2y minus z plus 1 equal to 0. B हम कैसे लिखेंगे देखो, हमने क्या मान लिया, वो उसको हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है. सो इसका लोकस मुझे निकालना है, तो अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन 1, बीटा प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2 और गामा प्लस 5 लैम्डा 1 2 माइनस 1, यहाँ माइनस, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दें तो कितना हो गया देखो, लैम्डा देन माइनस 6 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया. यहां से मुझे मिला माइनस 1/6. अल्फा कितना हो गया देखो, लैम्डा माइनस 1/6, बीटा हो गया माइनस 3 लैम्डा माइनस 1/3 एंड गामा हो गया माइनस 5 लैम्डा प्लस 1/6. तो अब मेरे पास अल्फा बीटा गामा आ गया, इसी का मुझे लोकस निकालना. तो ये कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एन. तो हम ऑप्शन से चेक कर देते हैं. तो ऑप्शन ए देखें आप, ऑप्शन में क्या है, पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 बना रखा है, ठीक है. इसका मतलब जब मैंने इसको 0 पुट किया, ये कितना हो गया, लैम्डा माइनस 1/6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1/3 एंड 1/6 माइनस 5 लैम्डा. सो बाय द ए ऑप्शन इसको अगर 0 बनाया तो लैम्डा कितना हो गया 1/6, तो ये हो गया 0. यहाँ से ये कितना आ जाएगा देखो, माइनस 1/2 माइनस 1/3, तो दिस इज माइनस 5/6. यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/6 माइनस 5/6, तो माइनस का 2/3, तो ऐसा गिवन है. हाँ, तो 0 माइनस 5/6 माइनस 2/3 गिवन इन द ए ऑप्शन, ये करेक्ट है. चलिए बी चेक करते हैं. तो बी के लिए कितना हो गया देखो, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट ये कितना गिवन है माइनस 1/6, तो लैम्डा कितना हो गया 0, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस 1/6 माइनस 1/3 एंड 1/6. हाँ, ऐसा गिवन है, तो ये भी करेक्ट है. अच्छा, सी के लिए चेक करते हैं. तो सी के लिए y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 करिए, माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/9. अच्छा, ये चेक करते हैं हम, तो 1/6 प्लस 5/9, तो यहाँ से कितना आएगा 18, तो 3 और 2 10, तो 13/18, तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा. अच्छा, डी में देखें तो वो भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर कितना हो गया ए और बी. तो अगर आप ये देखें यहाँ से लाइन का इक्वेशन लेकर के इतना सब कर लेते हैं तो फिर ये बहुत इजी है. यू कैन चेक द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा. और लैम्डा कैसे निकलेगा, इन ऑप्शंस को लेकर के आप निकालें. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनिक सेक्शन से ये क्वेश्चन है, पैराबोला पे बेस्ड. पी एंड क्यू आर द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला. सो पैराबोला इज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ y square equals to 4x in which we consider pet coordinate pet point as 80 स्क्वायर कॉमा 280. सो इस पे 2 पॉइंट्स हमको कंसीडर करना है, सच दैट अ सर्कल विद पी क्यू एज अ डायमीटर थ्रू द वर्टेक्स ओ. तो देखो डायग्राम बनाती हूँ मैं, ये मैंने पैराबोला यहाँ पे बनाया, दिस इज y स्क्वायर, वर्टेक्स कितना हो गया इसका 0,0 गिवन है, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए P, विच इज a का वैल्यू कितना है, a यहाँ पे गिवन है 1/2. इफ वी कंपेयर दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सो 1/2 t1 स्क्वायर कॉमा t1, यानी 80 स्क्वायर 281 एंड q हो गया आपका 1/2 t2 स्क्वायर कॉमा t2. अब ये कह रहा है कि अगर आप PQ को डायामीटर मान करके एक सर्कल बनाओ तो इसके वर्टेक्स O से पास करता है. तो इसको डायामीटर मान करके अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये इसके वर्टेक्स से पास करता है, तो ऑब्वियसली ये डायामीटर है, ये इसके सरकमफ्रेंस पे, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. सो इफ दिस स्लोप ऑफ द लाइन OP इज m1, OQ लाइन का स्लोप कितना है m2, तो m1 m2 कितना होना चाहिए -1. तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलेगा. सो कितना हो गया देखो इसका ये आ जाएगा T1/2, यानी T1 T2, तो कितना मिलेगा -4. ठीक है,
और अभी क्या बोल रहा है, इफ द P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। सो आपको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेल्टा OPQ इज इक्वल्स टू 3√2। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 O0 0 1 1/2 T1 स्क्वायर T1 1 1/2 T2 स्क्वायर T2 1 और ये कितना गिवन है 3√2। ठीक है, मॉड वोड लगाना चाहे तो लगा लें यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखें 1/2 और 1/2, तो यहाँ से मिला T1 स्क्वायर T2 माइनस T1 T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2। तो 1/4 T1 T2 बाहर निकाल लें तो -4 और यहाँ से कितना मिला मुझे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायरिंग कर दें आप, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज T1 प्लस, या फिर आप वैसे ही ओपन कर लें, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, T2 कितना आ गया, स्क्वायर करेंगे तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया 18। T2 कितना हो गया यहाँ से T2 इज इक्वल टू -4/T1। सो यहाँ पे पुट कर दें T1 प्लस 4/T1 इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 18। सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 स्क्वायर प्लस 16/T1 स्क्वायर और प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो T1 की पावर 4 प्लस 8, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो -10 T1 स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो T1 स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, 25 में से 16 गया तो 9, T1 स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस -3 यानी 2 and 8। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो T1 कितना हो गया √2 और 2√2। तो P कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग P कितना है 1/2 T1 स्क्वायर कॉमा T1। तो कितना हो गया T1 स्क्वायर जब 2 है आपका तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1 √2 और जब T1 स्क्वायर आपका 8 है तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 8/2 यानी 4 2√2। तो 1 √2 तो गिवन है D में और 4 2√2 गिवन है आपको A ऑप्शन में। तो सिंपल सा कॉनिक सेक्शन का ये क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, yx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको गिवन है। सो देखो y डैश कितना हो गया dy/dx और इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लेना है e⁻x/1 प्लस e⁻x इंटू y इज इक्वल टू 1/1 प्लस e⁻x। सो दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालें सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ pdx यानी e⁻x/1 प्लस e⁻x और dx। ठीक है, तो अगर मैं 1 प्लस e⁻x को t लेट करूं, है ना, 1 प्लस e⁻x को t लेट करें तो e⁻dx कितना हो गया dt इज ln t। ठीक है, तो e⁻ln और t कितना हो गया 1 प्लस e⁻x, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस e⁻x। तो सॉल्यूशन कितना हो गया y ऑफ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस e⁻x इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना है ये, तो दिस इंटू दिस करके आपके पास कितना आ जाएगा। देखिए ऐसा है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन इन द फॉर्म dy/dx plus py is equals to q where p and q either constant or the function of x only, then integrating factor is equals to e⁻integral of p dx, then solution is equals to y integrating factor is equals to q integrating factor इंटीग्रेशन dx और ये आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो एक्चुअली वो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, तो यहां से कितना हो गया x प्लस c। ठीक है, अब आपको c निकालने के लिए देखते हैं कुछ गिवन है क्या। तो ये गिवन है कि व्हेन यू पुटिंग x इक्वल टू 0 सो y कितना आ गया 2। सो x इक्वल टू 0 आपने पुट किया तो y कितना हो गया 2। तो यहां से पुट कर दें आप 2, ये कितना आ गया 2 और यहाँ से c का वैल्यू कितना हो गया 4। सो y ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4/1 प्लस e⁻x, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है y ऑफ -4, तो y ऑफ -4 ऑफकोर्स कितना आ रहा है 0।
एंड y ऑफ -2 कितना है, वो 0 नहीं है, तो b कितना हो गया, रॉन्ग। उसके बाद कंसिडर द सी एंड डी ऑप्शन, y ऑफ x एज ए क्रिटिकल पॉइंट इन -1, 0 एंड y नो क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट जहां फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो, 0, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो y डैश x u बाई v लगा दे, 1 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस एक्स प्लस 4 ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए कितना बनता है ये, 1 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस एक्स ई रेज टू एक्स माइनस 4 ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा 1 माइनस 3 ई रेज टू एक्स माइनस एक्स एक्स ई रेज टू एक्स और इक्वल टू 0 कर देते हैं हम। तो यहां से मुझे कितना मिल गया, 1 माइनस ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब आप चाहें तो देखो इसका ग्राफ बना लें, इसका ग्राफ बना लें और देख लें कि -1 से 0 के बीच में ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करते। और दूसरा एक और मेथड है कि आप इसको ऐसे मान लें कि लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू ई रेज टू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड कंसिडर द इंटरवल -1, 0। तो आप क्या है, -1 पुट करें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन ई, -1 डालेंगे तो -1/2, ठीक है। तो ये कितना होता है, 2.7। अच्छा एक मिनट देखते हैं, और 0 अगर आप पुट करते हैं तो ये कितना हो गया, e की पावर 0 यानी 1 माइनस 1/3, सो दिस इज 2/3। तो ऑफकोर्स तो ये तो कितना आ रहा है, पॉजिटिव। और इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 2 माइनस ई अपॉन 2e, और e क्या होता है 2.7, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने के लिए उसको एक बार तो बीच में 0 होना पड़ेगा, और जहां ये इक्वल टू 0 हुआ वहां e की पावर x विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3। तो यस, इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो y ऑफ x हैज ए क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल -1, 0, और ये कह रहा है नॉट क्रिटिकल पॉइंट, तो ये फिर रॉन्ग हो गया। तो आंसर कितना हो गया, ए एंड सी करेक्ट है, बी आपका रॉन्ग हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या करना है, एक कर्व आपको गिवन है। कर्व क्या है, ऑल द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं हु सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। तो अगर सेंटर हमने मान लिए कि अल्फा कॉमा अल्फा है, ऑब्वियसली दिस लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x, सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड कंसिडर इट्स रेडियस इज r, ठीक है। तो देर आर द टू इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट अल्फा एंड आर, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस। 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जितने इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, यानी मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस फैमिली ऑफ सर्कल आर द 2 हियर। सो इन दिस केस वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। और जितने इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, इसेंशियल मीन्स उससे कम नहीं आप ले सकते इसको फॉर्म करने के लिए, उतना ही आपको क्या है 2 बार, जैसे 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करके इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट जब 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्डर 3 हो जाएगा। खैर यहाँ ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एंड व्हेन यू डिफरेंशिएट ट्वाइस, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ अल्फा और आर ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। तो आप डिफरेंशिएट करें ट्वाइस एक्स माइनस अल्फा प्लस ट्वाइस y माइनस अल्फा और y का y डैश, और ये हो गया 0। एक बार डिफरेंशिएट करने पर मेरे पास r एलिमिनेट हो गया, तो x माइनस अल्फा प्लस y माइनस अल्फा y डैश इक्वल टू 0। अब हमें अल्फा हटाना है यहाँ से, तो x प्लस y डैश इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस y डैश। तो x प्लस y डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस y डैश इज इक्वल्स टू अल्फा। ऐसा करने से क्या है कि जब आप अल्फा को इंडिपेंडेंट बना लेते हैं फ्रॉम एनी वेरिएबल x और y और उसका डेरिवेटिव, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अल्फा भी रिमूव हो जाएगा। तो अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग u बाई v। तो 1 प्लस y डैश, इसको करें तो 1 प्लस कितना हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर और y डबल डैश
ये एज इट इज, इसका 1 हो गया, इसमें u इंटू वी लगा दो, ठीक है। ये तो हो गया v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, इसको करेंगे तो y 1 का 0 हो गया, y डैश का y डबल डैश अपॉन v स्क्वायर और इक्वल टू 0, तो ये चला जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन्होंने किस फॉर्मेट में दे रखा है, p y डबल डैश प्लस q y डैश प्लस 1, तो y डबल डैश का जितना भी आता है वो हम निकाल लेते हैं। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, y डैश तो यहां से आएगा प्लस y डैश, 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आता है आपके पास y डबल डैश, तो उसका कितना आता है y, और यहाँ से आता है देखो y डैश, ठीक है। उसके बाद q यानी y डैश कॉमन लेते हैं तो कितना आता है, देखो 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो यहाँ से तो देखो y डैश का होल स्क्वायर आता है, y डैश तो आता नहीं है, तो यहाँ से तो कुछ लेंगे नहीं, और y डैश यहाँ से आता है, तो कितना बनेगा 1। और मेरे ख्याल से बाकी और क्या बचता है, देखो यहाँ से बनता है 1, चाहे तो आप पूरा ही सॉल्व कर लें, जो कटना है वो कट जाएगा, तो ठीक है। यहाँ से कितना बच गया, देखो 1, इसको हटा ही लेते हैं, है ना। यहाँ से देखो कितना आता है, ये 1 प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश, फिर आता है y डैश प्लस y डैश का होल क्यूब प्लस y डैश y डबल डैश। यहाँ से कितना बनता है, देखो माइनस का x y डबल डैश माइनस y डैश y डबल डैश इक्वल टू 0, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 1 गिवन है, और कुछ करता है तो देखें, सो y डबल डैश कॉमन ले लेते हैं। देखो y डबल डैश यहाँ आता है और यहाँ आता है, तो y डबल डैश जब कॉमन लिया तो अंदर बचता है y माइनस एक्स, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब कितना बचता है, देखिए एक y डैश कर मैंने कॉमन लिया बाहर, तो y डैश यहाँ से प्लस 1 प्लस y डैश का स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो p का वैल्यू हो गया ये, दिस विल बी p y डबल डैश, और y डैश लेने के बाद ये जो बचता है ये हो गया q और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो p हो गया आपका y माइनस एक्स, कहाँ गिवन है, p गिवन है y माइनस एक्स, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। और q कितना हो गया, देखिए q इज इक्वल्स टू y डैश प्लस 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। एक बार मुझे p प्लस q निकालना है, एक बार मुझे p माइनस q निकालना है, तो अगर मैं p प्लस q निकालूं, देखिए ऐड कर देते हैं दोनों को, कितना आता है y, y माइनस एक्स प्लस 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर, ऐसा देख रखा है क्या, देखें 1 आ रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस y डैश का होल स्क्वायर, तो ये करेक्ट है। और अगर मैं p माइनस क्यू निकालूं, p माइनस क्यू, तो y माइनस एक्स माइनस y डैश माइनस 1 माइनस y डैश का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। सो आंसर इज बी और सी। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और
जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।